आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को थोड़ा सिखाना और स्वयं थोड़ा सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो पिछले 2 क्लास में हमने 2 बैलों की कथा का पहला और दूसरा खंड पूरा कर लिया है। ठीक है, आज हम तीसरा खंड पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप सबों ने पहला और दूसरा खंड का वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम तीसरा खंड शुरू करते हैं और इसको विस्तार पूर्वक, जैसे कि मैंने पहला वीडियो में कहा है कि ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो या फिर बहुत सारे आपको साधन मिल जाएंगे जिसमें आपको कहानी का सार पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। मैं तो अभी शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि जो भी मुझे आता है वो उसे मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ और बता सकूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पंक्ति दर पंक्ति पढूँ, आप सभी को समझ में आए और इस कहानी का भाव कैसे ये लिखा गया है, कैसे इसमें भावार्थ है, उसको आप समझ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे, अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। जैसे कि पिछले खंड, दूसरा खंड यहाँ पे समाप्त हुआ था कि वे दोनों लड़ रहे थे। वे मटर के खेत से मटर खाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, प्यार से लड़ते हैं, मिलते जुलते हैं और पूरा खुशी मनाते हैं, उछलते कूदते हुए। ठीक है, फिर यही सब होते रहता है। तब देखते हैं कि कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। दोनों मित्र एक दूसरे को देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। वे कह रहे हैं कि सांड इतना बड़ा है कि वह हाथी के समान प्रतीत हो रहा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? वो कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा है कि अगर उससे भिड़ जाओ तो कहीं स्वर्ग ना सिधार जाओ। ठीक है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। सही बात है, लड़ो तो मरो, ना लड़ो तो भी मरो, बात तो बराबर ही है ना। तो क्यों ना लड़के ही मारा जाए, ऐसा उनका कहना है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, उसका चेहरा ही डरावना है। ठीक है, मोती ने मुख भाषा में कहा, बूरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू बिनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। हीरा चिंतित होकर कहता है कि शायद वो बहुत घमंड में है, बहुत गुस्सा में है। अभी हमारी विनती प्रार्थना सुनेगा नहीं, हमारा कोई भी अगर हम विनती करते हैं तो वो मानेगा नहीं। तो चलो, इससे अच्छा है कि हम भाग ही चलते हैं, वह कहता है। फिर मोती कहता है, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। वे दोनों बात कर रहे हैं कि कैसे भागना है, कैसे उपाय करना है। ठीक है, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। वे दोनों सलाह करते हैं कि चलो दोनों साथ में लड़ते हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। वे दोनों में से तय करते हैं कि एक आगे से प्रहार करेगा, एक पीछे से प्रहार करेगा। अगर दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो वह जरूर भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। वे दोनों बात कर रहे हैं कि अगर कोई किसी एक पे भारी हो तो दूसरा उस पे सिंग घुसेड़ देगा। जान 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 जोखिम वाला काम है, लेकिन अगर दूसरा उपाय नहीं है तो यही करना पड़ेगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। संगठित शत्रुओं से तात्पर्य है कि 2-3 लोगों के जानवरों के साथ, संगठन में रहने वाले जानवरों के साथ। ठीक है, उसे भी तजुर्बा नहीं था उसको,
इससे पहले ऐसा उसने लड़ाई की नहीं थी। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, मतलब कुश्ती वाला युद्ध, ठीक है, मल्ल युद्ध करने का उसको आदत था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। देखा बच्चों, आपने तो सुना भी होगा एकता में बल, तो वही हिसाब है यहाँ, ठीक है। उन दोनों ने, उनके अंदर डर था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, एक दूसरे को समझा और मिलकर लड़ाई किया, तो वे सांड को भी हरा देते हैं, ठीक है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते हैं। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए। देखिए यहाँ भी इनकी मानवता, वैसे तो ये पशु है लेकिन इनमें मानवता कूट कूट के भरी है। वे मनुष्यों पे प्रहार नहीं करते, स्त्री पे नहीं करते, और न ही जख्मी गिरे हुए पशु पे करते हैं, ठीक है। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। हीरा तो कह रहा है कि तिरस्कार करते हुए हीरा तो कह रहा है कि बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, लेकिन मोती कहता है यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। फिर सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। कभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। लो हो पड़ा ये लोग का, और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। हीरा मना कर रहा था ना मोती को कि मत घुसो मत घुसो, लेकिन मोती तो आप लोगों को पता ही है थोड़ा ढीठ प्रकार का है। तो मोती मेड़ पे था। मेड़ मतलब जो, अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि जो खेत का जो किनारा होता है वो मेड़ होता है, ठीक है। तो निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। अब क्या बोलते हैं, मटर के खेत में जस्ट उसमें पटाने का कार्य किया गया था, उनमें पानी डाला गया था मटर में, तो गीला मिट्टी था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे थे, उसके पैर कीचड़ में फंस गए थे, धंस रहे थे, ठीक है। ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संगी संकट में है। मोती तो नहीं भाग सका था, हीरा भाग गया था, लेकिन जब हीरा घूर के देखता है तो उसका संगी संकट में चला गया है, तो लौट पड़ा। यहाँ भी उनकी दोस्ती को आप देख सकते हैं। आगे जब आप प्रश्न अभ्यास करेंगे तो ऐसा एक प्रश्न है कि उनकी दोस्ती कहाँ कहाँ पे झलकती है, वो लिखने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आप अगर पॉइंट नोट करते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। तो फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, तो मोती को संकट में देख वह लौट पड़ा, और फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। वो लौटा तो जो पकड़ने वाले व्यक्ति आए थे उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, ठीक है। कांजी हाउस अगर आपने कभी नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वैसा जगह होता है जहाँ पे जो आवारा पशु होते हैं, जो मतलब कहीं भी खेतों में पकड़े जाते हैं या फिर अपने मालिक से भटक जाते हैं, तो उनको वहाँ पे देखभाल किया जाता है, रखा जाता है, समय समय पे खान पान देकर उनका देखभाल किया जाता है, और फिर उनकी नीलामी कर दिया जाता है। इसको कांजी हाउस कहा जाता है। अगर आप कभी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप, जैसे कि मैंने कहा है कि मैं एक एक खंड का एक एक वीडियो बनाऊंगी, तो
अगर मैं और वीडियो बनाती हूँ तो लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को भी बोर लगेगा। तो उम्मीद है ये पसंद आया हो आप सभी को, और आगे का पार्ट नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने पिछले वाला खंड नहीं देखा है तो वो भी देखें, और आगे के लिए आगे का वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।